नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, जिन्होंने 56 ईंट की छाती पिछले 10 सालों तक दिखाई थी, लेकिन जब से गठबंधन की सरकार बनी है एकदम लुल हो गए हैं, एकदम लोल हो गए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ को भी ये काम करने से रोक रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अभी हाल फिलहाल में जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, तो ईरान ने क्या है कि अपने समुद्र के रास्ते जो उसके तट पर पड़ते हैं उन पर रोक लगा दिया और कहा मैं किसी भी देश को तेल की सप्लाई नहीं होने दूंगा। अब क्यों नहीं होने देगा? इसके पीछे उसके मकसद है कि इसके पक्ष में लोग बोलें या इसको हाथ गोर जोड़िया करें या इसके साथ खड़े हों। तो ऐसा तो है नहीं कि धर्म के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा, तो ईरान ऐसा चाहता है। खैर, हम ईरान की बात कर लें तो पहले फारस था, बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। तो अब ये हुआ ये है कि अब तेल रुक गया है, तो भाई भारत को भी इसकी ज़रूरत है ईंधन की। तो यहाँ पर रसिया फिर खड़ा हुआ है, उसने बोला है कि मैं भारत को तेल देने के लिए तैयार हूँ और मैं पूर्ण रूप से अपने मित्र के साथ खड़ा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस भारत का सबसे पुराना मित्र रहा है और वही अमेरिका का दुश्मन है। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि चीन और रूस जो है भारत की हेल्प करें, भारत की जो है कि व्यापार करें। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब क्या हुआ कि देखिए, पहली बात अमेरिका के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि हम भारत को 1 महीने के लिए रसिया से तेल खरीदने के लिए अनुमति देते हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि भारत के कहने पर, अमेरिका के कहने पर भारत चलेगा, या ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई डील साइन की हो जिससे डर रहे हो कि अगर मैंने ऐसा किया तो अमेरिका हमारे देश को बर्बाद कर सकता है। या दूसरा लोचा ये हो सकता है कि जिस तरह से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन अमेरिका ने कराया था पिछली सरकार ने, उस तरह मोदी जी डर रहे हो कि हमारे देश में गंवारों की संख्या ज़्यादा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन बहुत आसानी से करवा सकती है। क्योंकि लोग जो है कि ध्रुव राठी जैसे गधे की वीडियो पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं, भाईचारे पर भरोसा करते हैं, तो इनकी क्या गारंटी है? अब देखिए, भारत कब से डरा हुआ है? जब से मैंने देखा है कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होने वाला था, जब आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, तो भारत ने रियलाइज तो खूब गजब की थी, युद्ध की तैयारी भी हो गई थी, भाई इनके सारे सैन्य ठिकाने जो आतंकवादियों ने के नाम पे इन्होंने बना रखे हैं ख़त्म कर देंगे। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और युद्ध समाप्त हो जाता है। और उसके बाद हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो मुझे लगता है कि वहीं से मोदी जी ने जब संसद में खड़े होकर बोल दिया कि भाई ये युद्ध जो है कि इसके अमेरिका कहने पर नहीं ख़त्म हुआ है, हमने खुद इसको ख़त्म किया, युद्ध जारी है, अगर एक भी पाकिस्तान गलती करता है तो उसको हम फिर मारेंगे। लेकिन वहीं से जो इनकी एक छवि बन गई डरने वाली, मतलब डराने वाली। वैसे तो इनको विरोधी हर बात पर इनका विरोध करते हैं, अच्छा करें चाहे बुरा करें, और इन सभी चीज़ों को लेकर के वो ऐसा ही बोल रहे हैं। अब देखिए, युद्ध समाप्त हो गया, मैं नहीं चाहता था कि समाप्त हो, क्योंकि आतंकवादी जितने सैन्य ठिकाने, जितने भारत में उनके समर्थक वो मारे जाने चाहिए। वैसे भारत में भी उतने ही आतंकवादी हैं जितने कि पाकिस्तान में हैं। तो हुआ ये कि मुझे लगता है जहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री को इस पर खुलकर बोलना चाहिए कि आप होते हैं कौन है हमें बोलने वाले कि हम तेल किससे खरीदें किससे ना खरीदें, या कहीं ऐसा व्यापारिक लाभ लेने के चक्कर में कि कहीं भारत बर्बाद न हो जाए। ऐसा कुछ कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है जिससे अमेरिका को भी डर है और भारत को भी डर है कि एक दूसरे को बर्बाद न कर दें हम दोनों। तो हो सकता है, अब आप कमेंट करके बताइएगा क्या